हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विवेक प्रजापति एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या होता है ये कैंडल स्टिक पैटर्न। हम इसमें ये जानेंगे कि कैंडल कितने प्रकार से होते हैं, कौन सा कैंडल कब बनता है और कैंडल को हम किस नाम से जानते हैं, कितने प्रकार से कैंडल होते हैं मार्केट में और क्या क्या कब कैसा कैंडल बनता है। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की ओर। कितने प्रकार से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं फिर। हेलो दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। इसमें हम सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना लेट किए हुए। मैं सबको दिख रहा हूँ ना। कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों हम तीन तरह से देखते हैं। मार्केट में हमेशा तीन तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न को देखा जाता है। आपका जो पहला है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, दूसरा है बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, तीसरा न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों बुलिश कैंडल पैटर्न क्या होता है, याद रखें। बुलिश कैंडल को हम हमेशा कहाँ ढूंढेंगे, सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे। ये हमेशा याद रखना है। ठीक उसी टाइप में है दूसरा जो नोट है, वह है बेरिश कैंडल पैटर्न। याद रखें, बेरिश कैंडल को हम हमेशा किस में ढूंढना है, सपोर्ट पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपको हमेशा रेजिस्टेंस लाइन पे ढूंढना है। चलिए एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। सबको याद तो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कौन सा होता है। ये नीचे की ओर जो रहता है ये आपका सपोर्ट का लाइन है, और ये जो ऊपर रहता है ये रेजिस्टेंस का लाइन होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट का, इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है, ये सपोर्ट का लाइन है। बात इतनी तक समझ में आ गई सबको। आगे और क्लास बढ़े, नेक्स्ट में क्या है चलिए देखते हैं फिर। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या क्या होता है इसमें। कैंडल के नाम को हम किस नाम से जानते हैं, कैंडल को हम जो देखते हैं क्या उसका नाम हमेशा एक ही रहता है कि अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला जो नाम है वो आपका होता है बुलिश कैंडल। ये किस टाइप का होता है आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक हैमर होता है, दूसरा होता है बुलिश पियर्सिंग, बुलिश इंगल्फ और मॉर्निंग स्टार। अब देखते हैं कि ये किस टाइप का होता है, दिखता है। ये रहा हमारा बुलिश कैंडल। यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको हम बुलिश मारुबुजू के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका कैंडल स्टिक है ये सिंगल है, ये सबको दिख रहा है ना, ये सिंगल है, सिंगल। ये कब बनता है, जब मार्केट में बायर्स मजबूत होते हैं। याद रखें, ये जो इसका ओपन होता है क्लोज है और ये ओपन है। अब हम आसान से सीखना चाहेंगे तो इसको देखिए। अगर हमें याद नहीं रहता है कि बुलिश कैंडल ओपन कहाँ होता है क्लोज कहाँ होता है, तो याद रखिए कि मार्केट जब भी बुलिश है ना, तो बुलिश में मार्केट हमेशा अप ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे ऐसे करके जाता है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके। तो जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो इसका ओपन तो यहीं से होगा ना। ये मान लीजिए ये ओपन होके ये ऊपर जहाँ तक गया उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये स्टार्ट होकर यहाँ से जाता है और ये हो गया क्लोज। ये हमेशा बड़ा कैंडल बनता है। जूम होगा कैसे देखते हैं। दोस्तों इसमें जूम का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ से हो रहा है, लेकिन क्या आपको ये नज़र आ रहा है। ये देखिए,
क्या ये नज़र आ रहा है सबको? यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला लाइन जो बना है इधर अंदर की ओर सर्कल के अंदर, उसी को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, जो सबसे बड़ा है। और मार्केट इसको बनने के साथ ही कहाँ चला गया? ऊपर की ओर चला गया, जिसको हम अप ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी टाइप में दूसरा है, ये होता है हैमर। दोस्तों ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कई बार जो होगा इसी के थ्रू हम ट्रेड लेंगे, ताकि हमको समझ में आएगा कि अभी हैमर बना, अभी बुलिश बना। आगे हम देखते हैं और क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे हैमर है, यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ना? हैमर का मतलब हथौड़ा होता है ना। हथौड़ा कैसे होता है? दिख रहा है ना हथौड़ा टाइप का? तो याद रखिएगा इसमें हथौड़ा है। यह दोनों अगर सपोर्ट लाइन पर बनती है तभी यह बुलिश कैंडल कहलाती है। मतलब ये रहा सपोर्ट का लाइन है, अगर ये कैंडल यहाँ पे बनेगा, ये लाइन में बनेगा, तो ही ये बुलिश कैंडल कहलाएगी। समझ में आया इतना? और इसका भी देखिए, अब बात करते हैं। हमने तो बुलिश का ओपन और क्लोज सीखा था। मान लीजिए बुलिश कैंडल है, बुलिश ये यहाँ से ओपन होके ये ऊपर जाके यहाँ क्लोज होता है। जस्ट इसका उल्टा जो होता है बेरिश। बेरिश क्या करता है? मार्केट को नीचे की ओर ले आता है, यानी कि डाउन ट्रेंड। वो होता है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस टाइप का पढ़े थे ना। तो ये जो हमें पता है कि नीचे आ रहा है, तो इसका ओपन रेड ले लेते हैं इसके लिए। इसका ओपन यहीं पर कहीं हुआ होगा, तभी तो मार्केट इधर आके क्लोज होगा। ये बेरिश के लिए है, तो आसान है समझना। ये तो समझ गए कि मार्केट जब बुलिश होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, जिससे ऊपर उसका क्लोजिंग होता है, और बेरिश में हमेशा नीचे की ओर क्लोजिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। बुलिश पियर्सिंग, यह 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये देखिए, ये बेरिश बना, फिर बुलिश बना। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एक लाल कैंडल बने, उसके बाद एक हरी कैंडल बने, और लाल वाली कैंडल से आधा से ऊपर हो, उसे बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। ये रेड बनी थी, ये ग्रीन बन गई। ये क्या है? रेड का आधा से ऊपर है ना ग्रीन वाला, ये वाला। इसको अगर मार्केट में देखा जाए तो देखिए, ये सर्कल के अंदर है, पहले ये बना रेड, फिर आपका ग्रीन बना। तो इसको जो सर्कल के अंदर है, तभी तो हमें पता चल जाएगा ना कि मार्केट में अब क्या बना हुआ है। तो अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं कि मार्केट में बुलिश पियर्सिंग कैंडल बना है, यानी कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है। मतलब कुछ कुछ चांसेस नहीं, 80%, 70 से 80% चांस है कि मार्केट अब कहाँ जाएगा? ऊपर, जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो कोई भी बायर होगा तो जस्ट इसके ख़त्म होने के बाद ये कैंडल जो है, ग्रीन वाला कैंडल बनने के बाद जो ऊपर फॉलो अप आएगा, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बना और आपने मेरे वीडियो देखा होगा, बोला नहीं नहीं विवेक ने बोला था कि ये होगा और तुरंत ले लो ऊपर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक नहीं हम कंफर्म होंगे। ये कंफर्म हुआ ना दूसरा वाला बन के, ग्रीन वाला, इसके बाद यहाँ से आप ले सकते हैं ट्रेड ऊपर की ओर, जिससे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बुलिश सिंगल्स, यह एक ऐसी कैंडल बने जो रेड वाली कैंडल को पूरी तरह से खा जाए, और उसे बुलिश इंगल्फ कैंडल कहते हैं। ये कितने प्रकार का कैंडल होते हैं? 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। देखिए, बुलिश यानी कि ये रेड बना, फिर ये ग्रीन वाला, तो ये रेड आने के बाद ये जो बड़ा कैंडल इसके सामने जो बना है, तो ये रेड वाला को खा गया ना, ये रेड वाले को ये ग्रीन वाली खा गई। इसी को मार्केट में अगर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, ये रेड बनने के बाद जस्ट उसके बगल में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, हायर हाई हायर लो,
उसके बाद यहाँ से जब जैसे ही आएगा तो न्यू जो बायर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, उनको क्या लगेगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा। पर ऐसा क्या होता है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बुलिश इंगल्फ जब भी बनेगा तो मार्केट हमेशा एक बार रिटेस्ट किया, ये जाके इसे रिटेस्ट किया, फिर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इतना समझ में आ गया? मार्केट हमेशा अगर अप ट्रेंड में है तो क्या बोलते हैं उसको, किस टाइप का चलती है? किसी को याद है? चलिए मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, आप लोग तो भूल जाते होंगे, बहुत सारे काम होते होंगे आपके पास। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर शेयर मार्केट सीखने आए हो तो पूरा टाइम शेयर मार्केट को सीखने में दो। आप कॉपी और एक पेन लेके बैठें, ये ज़रूरी नोट्स है, इसको लिख लें। फ्यूचर में आप कभी इससे मात नहीं खाएंगे। आपको अगर पता होगा कि ये बुलिश इंगल्फ बना तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाने की चांस है, इसको पता रहेगा तभी तो आप खरीद लेंगे ना। इसीलिए दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले लर्न है फिर अर्न है। पहले आप सीखोगे तभी आप कमाओगे। अभी मैं बात कर रहा था कि अप ट्रेंड को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके मार्केट ऊपर जाता है। इसका जस्ट जब नीचे होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो करके नीचे आता है मार्केट। चलिए इतना तो रिवीजन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा सपोर्ट में ढूंढना है, यानी कि याद रखिएगा बुलिश जो कैंडल है स्टिक पैटर्न, जिसको हम हमेशा सपोर्ट की लाइन में ढूंढेंगे। चलिए एक बार और ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ढूंढेंगे, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन, ये आपका सपोर्ट का है। और बियर्स मतलब उल्टा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो उसको हमेशा बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा इधर ढूंढेंगे, इधर कहीं बना होगा इस साइड में, ऊपर ऊपर में। मॉर्निंग स्टार, यह 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। ये कैसे बनता है? इसका भी सेम उसी टाइप में है। रेड अगर बनेगा तो इसका ओपन इधर होगा और नीचे जहाँ तक जाएगा उधर क्लोज होगा। इसके नीचे जस्ट छोटा सा एक बनेगा, ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। और इसके जस्ट बगल में फिर वही इसका ओपन इधर कहीं होगा, इसका ओपन इधर होगा ग्रीन वाले का और इधर क्लोज होगा। जब भी ये पैटर्न नज़र आएगा हमें, एक मिनट, लिखा हुआ मिट गया उससे। जब भी ये पैटर्न हमेशा नज़र आएगा, कहाँ? चार्ट पे, घर पे नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि ये मॉर्निंग स्टार बन चुका है, यानी कि मार्केट को अब ऊपर जाने के लिए चांसेस बन रहे हैं। कुछ परसेंट, 100% नहीं, या तो 70 बन सकता है या तो 80 बन सकता है। इसी में एक और है, ये देखिए दोनों सेम लग रहे हैं ना, बड़े वाले, रेड भी बड़ा लग रहा है और ग्रीन भी बड़ा है। इसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा देख के कि ये बड़ा है और नीचे जो ग्रीन रेड बना अब क्या होगा। नहीं, ये भी आपका मॉर्निंग स्टार है, ये भी आपका मॉर्निंग स्टार है। ये जब भी दोनों में कोई भी बनता है मार्केट में, किस में? बुलिश कैंडल स्टिक में बनना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से देखिए सर्किल के नीचे है ना, इधर दोनों बना, ये वाला बना है ना अभी, ये आने के बाद मार्केट कहाँ चला गया? सीधा ऊपर चला गया। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, तो फ्यूचर में शेयर मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं और भी कोशिश करूँगा और भी बेहतर तरीके से समझाने का। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। और याद रखें कि जब भी बनेगा इस टाइप का तो मार्केट कहाँ? ऊपर जाएगा, यानी कि बुलिश में, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है ना। आगे देखते हैं, ये क्या है? मॉर्निंग स्टार। इसमें रेड वाली कैंडल ग्रीन से आधे से ऊपर होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था ना कि रेड वाला जो है ग्रीन के आधे से ऊपर है। दूसरा ये हमेशा हरा वाला रेड के आधे से ऊपर होना चाहिए, और हरा वाला रेड के आधे से ऊपर। देखते हैं चलिए, रेड वाला देखिए, ये जो है ना हरा वाला, और एक इसमें आधे से ऊपर है रेड का। और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या कहता है आज का?
बुली स्कैंडल पैटर्न्स में इन सब को हम हमेशा सपोर्ट में ढूंढेंगे। ये सबसे ज़रूरी नोट्स है मेरे दोस्तों, मेरे भाई। ये जो हमेशा जब भी पुलिस आता है तो हमेशा किधर ढूंढना, इधर, यहाँ ढूंढना है, इधर ढूंढना है, हमेशा सपोर्ट की लाइन में ढूंढना है। रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढना है क्या? कभी नहीं। इसका भी क्लास आ रहा है कि रेजिस्टेंस में हम कब किस चीज़ को ढूंढेंगे, वो आगे की क्लास में हम बताएंगे, जिसका नाम है बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। उसको भी हम सीखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होता है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा इसी टाइप में, और भी डिटेल्स में कोशिश करूंगा समझाने की। अभी तो मैं मेरे हिसाब से डिटेल्स ही था समझाने का, पर आपको इसलिए भी नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि इसमें जो लिखने का जो है ना, ये सही से नहीं हो रहा है। मुझे देखना पड़ेगा, दूसरा बोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे, और नहीं है तो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि क्लास काफ़ी आगे दूर तक जा चुकी है। और जो लोग न्यू आए हैं वो एक क्लास से देखें, तभी समझ में आएगी, और आगे का पढ़ाई हम कल की क्लास में देखेंगे। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि रात है, बिल्कुल माहौल शांत है यहाँ का, सारे बच्चे घर के अंदर चले गए हैं, गाड़ी मोटर्स थम चुके हैं, बस अभी हम और आप हैं जो भी शांत माहौल में क्लास देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और शेयर मार्केट में और भी हम डिटेल से और भी बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, वो आगे की क्लास में हम बहुत जल्द सीखेंगे। क्योंकि दिन में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करके एडिटिंग करता हूँ तो मुझे खुद ख़राब लगता है कि पीछे से आवाज़ आ रहा है बच्चा रोने का, कभी ग्लास गिरने का, क्योंकि घर के जस्ट पास ही सड़क है और एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें बच्चे हमेशा खेलते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें। और वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, और ढेर सारा प्यार दें इस वीडियो को, ताकि मुझे और भी मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फिर से, कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को और समझ में आ रही है इस वजह से। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।